नमस्कार। हिमाचल तो रूबरू हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। हिमाचल में सामान्य से 691% अधिक बरसे बादल। पांवटा में बादल फटने से एक की मौत। विदाई से ठीक पहले मानसून ने हिमाचल प्रदेश में फिर कहर बरपाया है। प्रदेश की राजधानी शिमला, सिरमौर सहित अन्य भागों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। प्रदेश में बुधवार रात से गुरुवार शाम तक बादल सामान्य से 691% अधिक बरसे। इस अवधि के लिए 2.1 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया, लेकिन वास्तव में 16.6 मिलीमीटर बारिश हुई। बिलासपुर में सामान्य से 670, हमीरपुर में 1100, मंडी में 1170, शिमला में 480, सिरमौर में 5733, सोलन 63 व ऊना में 3789% अधिक बारिश दर्ज हुई। वहीं चंबा, किन्नौर, कुल्लू व लाहौल स्पीति से सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई। हिमाचल प्रशासनिक सेवा की मुख्य परीक्षाएं 3 अक्टूबर से होंगी शुरू। हिमाचल प्रशासनिक सेवा की मुख्य परीक्षाएं 3 अक्टूबर से शुरू होंगी। राज्य लोक सेवा आयोग ने 10 अक्टूबर तक होने वाली परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। प्रारंभिक परीक्षा में 348 अभ्यर्थी पास हुए हैं। आयोग ने इन अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। HS, HPS सहित विभिन्न क्लास 1 श्रेणियों के कुल 18 पद भरे जाने हैं। आयोग के सचिव की ओर से जारी अधिसूचना के तहत 3 अक्टूबर को सुबह 9 से 12 बजे तक अंग्रेजी और 2 से 5 बजे तक हिंदी विषय की परीक्षा होगी। 4 अक्टूबर को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक निबंध की परीक्षा होगी। 5 अक्टूबर को जनरल स्टडी 1, 6 को जनरल स्टडी 2 और 7 अक्टूबर को जनरल स्टडी 3 की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक होगी। 9 अक्टूबर को ऑप्शनल 1 और 10 अक्टूबर को ऑप्शनल 2 की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक परीक्षा होगी। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नाम पट्टिका लगाने सहित अन्य सुझावों पर विचार करेगी सरकार। स्ट्रीट वेंडर एक्ट के संबंध में समाज के विभिन्न वर्गों से अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं। अभी तक सरकार ने विक्रेताओं की ओर से अपनी दुकानों पर नाम पट्टिका या अन्य पहचान अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने का कोई फैसला नहीं लिया है। यह जानकारी आज राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने दी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के रेहड़ी फड़ी वालों की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है और कोई भी फैसला लेने से पहले सभी सुझावों पर ध्यानपूर्वक विचार करेगी। प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले को सुलझाने के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों विधायकों की एक समिति पहले ही गठित की जा चुकी है। विपक्ष नेता जयराम ठाकुर बोले, अपने बयान पर कायम रहें। कांग्रेस के मंत्री दिल्ली से आए मुस्लिम नेता की हो गिरफ्तारी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि मस्जिद विवाद में कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस के मंत्री बयान पर बयान दिए जा रहे हैं और दूसरी ओर दिल्ली से दबाव पड़ते ही इनके टांगे लड़खड़ा रही हैं। कोई बाहरी मुस्लिम नेता यहाँ आकर माहौल खराब कर जाता है और जिनके इशारे पर कानून व्यवस्था चलती है वो मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। मंडी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस अवैध मस्जिद को पुलिस प्रशासन द्वारा सील किया गया है उसमें जबरन घुसकर और वहां का वीडियो बनाकर AIM नेता ने शिमला में कायम हो रही शांति को भंग करने की कोशिश की। AIM नेता ने वीडियो बनाया है जिसमें वो मस्जिद के सामने वाले भवन को उसकी ऊंचाई के आधार पर गिराने की बात कर रहे हैं, जबकि उन्हें यह मालूम नहीं कि वो भवन अवैध तरीके से बना है, जबकि मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से हुआ है। इस प्रकार का वीडियो बनाकर उन्होंने हिंदू समाज के लोगों की भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया है। 254 ग्राम चिट्टे के साथ पंजाब का युवक गिरफ्तार। पुलिस थाना बरमाणा की टीम ने 254 ग्राम चिट्टा के साथ एक पंजाब के युवक को गिरफ्तार किया है। मामले में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम पंजगाई क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इस दौरान एक कार को पुलिस ने जांच के लिए रोका। वहीं कार के अंदर एक युवक से पुलिस ने 254 ग्राम चिट्टा बरामद किया। आरोपी की पहचान सागर 22 वर्षीय, गांव गोचर, डाकघर खानपुर खुई, तहसील आनंदपुर साहिब, पंजाब के रूप में हुई। उधर DSP मुख्यालय मदन धीमान ने बताया कि मामले की जांच जारी है। विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली पहुंचते ही हटाई योगी के मॉडल वाली पोस्ट, अब दी ये सफाई।
हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज दिल्ली पहुंचते ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मॉडल वाली पोस्ट को हटा दिया। पिछले कल प्रदेश में भोजनालय और फास्ट फूड की रेहड़ी वालों को अपना पहचान पत्र दुकान पर लगाने के संबंध में लिए गए फैसले की जानकारी मुख्यमंत्री योगी की फोटो वाली पोस्ट के माध्यम से शेयर करने के बाद बैकफुट पर आए। विक्रमादित्य ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले से कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल एक अलग राज्य है, इसके अपने मामले और मुद्दे हैं। सरकारी डिपो के तेल में नहीं पाई गई है कोई भी मिलावट। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के जिला नियंत्रक अरविंद शर्मा ने कहा कि जिला हमीरपुर की उचित मूल्य की दुकानों में वितरित किए जा रहे सरसों के तेल में कोई भी मिलावट नहीं पाई गई है और इन दुकानों से लिए गए तेल का कोई भी सैंपल फेल नहीं हुआ। वहीं बड़सर में सरसों के तेल के सैंपल फेल होने और तेल में मिलावट के समाचारों के संबंध में जिला नियंत्रक ने बताया कि यह सैंपल अनियंत्रित खुले बाजार में किसी कंपनी द्वारा बिक्री किए जाने वाले सरसों के तेल का था। यह सैंपल उचित मूल्य की दुकान से नहीं लिया गया था। मंत्री विक्रमादित्य के बयान पर राजीव शुक्ला ने दी सफाई, बोले सरकार ने यूपी की तर्ज पर नहीं लिया कोई फैसला। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी एवं सांसद राजीव शुक्ला ने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मंत्री के बयान को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को लेकर यूपी की तर्ज पर कोई फैसला नहीं लिया। वो आज दिल्ली में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मंत्री विक्रमादित्य सिंह का कहना केवल यह था कि प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स नीति के तहत यह सुधार किया जा रहा है कि केवल अधिकृत व्यक्ति ही दुकानें संचालित कर सकें। भर्ती के नाम पर 4 करोड़ इकट्ठा किए, आवेदन के आड़ में बेरोजगार युवाओं से वसूली। हिमाचल यूनिवर्सिटी 3 साल से एग्जाम लेना भूली। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू की कार्यप्रणाली नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती में देरी के कारण सवालों के घेरे में आ गई है। एचपीयू ने इन भर्तियों के लिए 2020-21 में विज्ञापन जारी किया था, लेकिन अब तक इन भर्तियों के लिए परीक्षा आयोजित नहीं की गई। इससे विभिन्न पदों पर आवेदन करने वाले 52,000 से ज़्यादा बेरोजगार युवा दुखी हैं। अब ये युवा एचपीयू पर आरोप लगा रहे हैं कि भर्ती के नाम पर उनसे आवेदन शुल्क के तौर पर रुपये ले लिए गए। ये रुपए जमा करने के लिए ही एचपीयू ने भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। उसे युवाओं को कोई नौकरी देने ही नहीं थी। अब यूनिवर्सिटी फिर से विज्ञापन निकालने की तैयारी कर रही है। शिमला आईजीएमसी में बेटे ने की पिता की आंखें दान, 2 लोगों को मिलेगी रोशनी। फेफड़ों की बीमारी से थे ग्रसित, कल हुई थी मौत। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की आईजीएमसी अस्पताल में बेटे ने पिता की मृत्यु के बाद आंखें दान कर दी। अब उनके पिता की आंखों से 2 लोगों के जीवन में रोशनी आएगी। हालांकि उनके इस फैसले से गांव के कुछ लोगों ने नाराजगी जताई है। कुल्लू निवासी अशोक कुमार ने बताया कि उनके पिता लंबे समय से फेफड़ों के रोग से ग्रसित थे। लंबे समय से इलाज चल रहा था। कहा उन बीच कुछ दिन पहले 11 सितंबर को सीटीवीएस विभाग में भर्ती कराया गया था। 25 सितंबर को उनके पिता ने अंतिम सांस ली। डॉक्टर ने उन्हें नेत्रदान के बारे में जानकारी दी तो उन्होंने बिना आनाकानी किए पिता की आंखें दान करने के लिए हामी भर दी। उन्होंने बताया कि उनके पिता समाज सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता अभियान के तहत लोगों को नुक्कड़ नाटक के जरिए शिक्षा का महत्व बताते थे। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि नेत्रदान हर कोई व्यक्ति कर सकता है। यह काम दूसरों की जिंदगी में उजाला ला सकता है। मरने के बाद नेत्रदान जरूर करना चाहिए ताकि जरूरतमंदों को इसका फायदा मिल सके। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।